वेलकम स्टूडेंट्स टू बैक टू स्कूल। आज की ये वीडियो हम करेंगे स्टैटिक जीके की, जिसके अंदर नेशनल पार्क एंड एनिमल्स हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो अभयारण्य हैं, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से एनिमल्स वहां पर मिलते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा डीएसएसबी की तैयारी का। केवीएस और डीएसएसबी में और टीचिंग एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक हिस्ट्री में, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है। आज तक हिस्ट्री में स्टैटिक जीके में मेनली 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 क्वेश्चंस लेटेस्ट कंटेंट के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट आए हैं, 2 नंबर अपने पक्के समझ के जाना है यहां से, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर नेशनल पार्क और एनिमल से क्वेश्चन आएंगे ही। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम तैयारी करते हो डीएसएसबी की, तो तुम्हारी खुद की पकड़ जो है वो कितनी है दोस्तों, वो इतनी होनी चाहिए दोस्तों कि जो भी एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं उनकी नॉलेज तुम्हें हो। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करनी होती है, ऐसे टॉपिक्स करने होते हैं जीके में जहां से आपके नंबर आए दोस्तों। तो ये स्टैटिक जीके के अंदर आज हम नेशनल पार्क एंड एनिमल्स की बात करेंगे। डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये पूरा कंटेंट है। तो आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में। 3 घंटे से ज़्यादा इस वीडियो को बनाने में मुझे मेहनत लगी है। तो आप भी दोस्तों हमें लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग क्लास को शुरू करते हैं। नेशनल एनिमल्स एंड सेंचुरीज, यानी कि जितने भी अभयारण्य हैं हमारे देश में इंपॉर्टेंट, और जितने भी मतलब कि एनिमल्स वहां पर मिलते हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारे पास नोट्स हो जाएं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है दोस्तों। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला, और इसके लिए दोस्तों आपको रेडी रहना पड़ेगा। नंदा देवी जीव मंडल कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो मानस पशु विहार है वो कहां पर है? असम में है। मानस कहां पर है? असम में है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखा होगा राइनो का, ठीक है। राइनो के लिए कौन सा जो है अभयारण्य जाना जाता है? काजीरंगा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? काजीरंगा। अब एक और डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर स्थित है? आ रहा है ना मजा दोस्तों? वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये 4 देखो कैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं एक एक नंबर देने वाले। तो वीडियो को लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ऐसे और कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में, अभयारण्य जो राइनो के लिए फेमस है वो काजीरंगा, और वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही फूल खिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अगले क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमेशा आए हैं वो ये है, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कुल्लू में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजाजी एग्जाम में देखा होगा, कंफ्यूज भी हुए होंगे, लेकिन अब से नहीं होंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में है। तो याद रखना, फूल भी उत्तराखंड में खिलते हैं और राजाजी भी उत्तराखंड के हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में, भरतपुर में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भोपाल में, एमपी में, ठीक है दोस्तों। चलिए, मजा आ रहा है ना? 8 क्वेश्चंस। अब देखिए, 1 घंटा लगा देते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज बताने में, लेकिन हमने 1 मिनट के अंदर कर ली। तो लाइक का बटन दबाएं। दाचीगाम वन जीव अभयारण्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम कहां पर है? जे&के में है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एसएससी तक भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर है? अलवर में है, राजस्थान में। भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा? मिजोरम में स्थित है। अब देखिए, टाइगर रिजर्व कई है हमारे देश में, लेकिन मिजोरम के अंदर कौन सा है? डम्फा। कौन सा है? डम्फा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अब देखिए, बात कर रहे हैं पेरियार की, तो मेरा यार केरल से है, पेरियार से, यानी कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? केरल में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, 12 चीजें आ गई ना आपको, और सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम के मद्देनजर बहुत जरूरी थे। लेकिन
मैं तुम्हें जो है तैयारी बीच में छोड़ने नहीं दूंगा। तुम अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हो, मेरे साथ जुड़ गए हो, तो तुम्हें मैं रोज ऐसा कंटेंट दूंगा जिसको पढ़कर तुम्हें मजा आ जाए और तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाए। एमपी का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। देख लीजिए, एमपी के अंदर भी ये क्वेश्चन काफी बार आया है उनके एग्जाम में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहां पर है? किबुल लामजाओ एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है पानी के ऊपर, मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? अब देखिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाएगा, मैंने आपको बता दिया, गैंडे के लिए। आगे देखिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। आपसे कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि बायो रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है? यानी अपने प्राकृतिक परिवेश में जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र। वहां पर आप जो है ह्यूमंस जैसी एक्टिविटी अपने पड़ोस में करते हो वैसे नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। सुल्तानपुरी बर्ड अभयारण्य कहां पर है? दोस्तों, डीएसएसबी का लेटेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहां पर है? गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यूपी में। कहां पर है दोस्तों? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा हुआ यूपी में, सुल्तानपुर हुआ गुड़गांव में, एनसीआर में। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व होता है। काजीरंगा गैंडे के लिए। तैरता हुआ उद्यान है मणिपुर में। और एमपी के अंदर जो शिवपुरी पार्क है वो हाथी और बाघ के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां तक दोस्तों आप 18 जो है क्वेश्चंस देख चुके हैं। 60 क्वेश्चन है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, लाइक का बटन दबाना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि कई बार तुम्हारा मन जब तुम्हें 2 नंबर 3 नंबर गिफ्ट करने वाली वीडियो मिल जाए तो उसको बीच में छोड़कर जाने को कहता होगा, जैसा नहीं करना है। और नए स्टूडेंट अगर आप हो तो दोस्तों मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं? लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखिए, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर है? ये एमपी में है, सतपुड़ा रेंज में। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, आपको मैच करना होगा, इससे आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। अगर आपसे पूछे बांदीपुर कहां पर है, अगर बांदीपुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आंसर आएगा कर्नाटक में। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में। उसके बाद अगर मैं बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करूं, बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करूं तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? वो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अगर मैं बात करूं माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभयारण्य की तो वो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अगर पेंच नेशनल पार्क की बात करूं तो वो एमपी में है। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? आंसर देखिए, बांदीपुर कहां पर हो जाएगा आपका? बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। बुक्सा कहां पर हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पेंच कहां पर हो जाएगा? एमपी में। और माउंट आबू कहां पर हो जाएगा? माउंट आबू आपका हो जाएगा आपका राजस्थान में। तो ये 4 इस तरीके से आपके कॉलम बनते हैं। 22वां क्वेश्चन भी दोस्तों जो आपके सामने आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा जंगली हाथियों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो पेरियार। काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा असम के अंदर है। मधुमलई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? गुजरात में। यह क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि गिर का वन किसके लिए काफी प्रसिद्ध है? वो शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और कहां पर है ये? गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस देखिए दोस्तों कितने जबरदस्त हैं। कॉलम का मिलान करना है आपको। अगर आपसे पूछे कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कांगेरी घाटी या कांगेर घाटी भी उसको बोलते हैं। कांगेर घाटी कहां पर है आपका? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है आपकी।
अगर दूसरे की अगर बात हम करें, कुगती वन जीव अभयारण्य, ये कहां पर होगा? ये कुगती होगा कर्नाटक में। कैसे कह कुगती कर्नाटक। उसके बाद अगर कुगती कहां पर होगा? कुगती होगा हिमाचल प्रदेश में। कुगती कहां पर होगा? हिमाचल में होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें नागरहोल की, किसकी? नागरहोल की, तो नागरहोल कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। नागरहोल कहां पर होगा? कर्नाटक में होगा। अगर हम बात करें सुल्तानपुरी की, सुल्तानपुर की, मैंने आपको बताया सुल्तानपुर कहां पर होगा? हरियाणा में होगा। हरियाणा, हरियाणा के अंदर दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुल्तानपुर का देखा था, ठीक है। तो आंसर यहां पर दोस्तों आपके सामने आ गए हैं। इस एक वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा, गुड़गांव के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए और आपने किया ना हो। इससे डीप वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं होगी। लकी है आप जो यहां पर आ गए, तो बीच में नहीं छोड़ के जाना है। नाम दफा कहां पर है? देखिए नाम दफा की अगर बात करें तो नाम दफा है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा कहां पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। बांदीपुर की अगर हम बात करें, किसकी? बांदीपुर की। बांदीपुर हो गया आपके कर्नाटक में। बांदीपुर कहां हो गया? आपके कर्नाटक में हो गया। अगर हम बात करें पेरियार की, किसकी? पेरियार की, तो पेरियार हो गया केरल में और लामजाओ हो गया मणिपुर में। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम बात करें बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ कहां पर है? बांधवगढ़ है एमपी में। बांधवगढ़ कहां पर है? एमपी में। अगर बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। रोहला की अगर बात करें तो रोहला है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। गिर की अगर बात करें तो गिर है गुजरात के अंदर। तो देखिए दोस्तों कितने तगड़े क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो हर उस टॉपिक के लेकर आऊंगा जो आपको केवीएस में, डीएसएसबी में, सुपर टेट में, यूपी के एग्जाम्स में धमाका करवा दे। गिर वन कहां पर है? राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो गया? गिर वन हो गया दोस्तों। ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है? बांधव है, बांधवगढ़ सेंचुरी है। क्या है? बांधवगढ़ सेंचुरी। अगर असम की बात करें दोस्तों, असम में क्या है? काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा है। ठीक है। अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में क्या है? गिर है। तो ये ऐसे होगा। राजस्थान नहीं 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 नहीं, राजस्थान के अंदर तो भरतपुर है। राजस्थान के अंदर तो भरतपुर है। हाँ, राजस्थान के अंदर तो भरतपुर है। राजस्थान के अंदर भरतपुर सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी एमपी में, असम में काजीरंगा और गुजरात में गिर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिए दोस्त कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय गैंडे कहां मिलते हैं? काजीरंगा में गैंडे मिलते हैं, याद रखना। कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह एक पलवलमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समुद्र जैव विविधता को बढ़ाता है। याद रखना किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके चांस है एग्जाम में आने के कि कौन सा एक नेशनल पार्क है जो एक ऐसी वनस्पति से घिरा हुआ है, युक्त है, जिसके कारण जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो गई है। तो आंसर होगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में है दोस्तों। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। याद रखना दोस्तों, कान्हा कहां पर है? एमपी में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए फेमस है। देखिए गिर वन में शेर मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य में, जो कि राजस्थान में है, बब्बर शेर मिलते हैं। तो याद रखना बब्बर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट कहां पर है? नैनीताल, रामनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। नैनीताल, रामनगर, उत्तराखंड में। रणथंभौर में बब्बर शेर। कान्हा कहां पर है? एमपी में। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में।
ऐसा नेशनल पार्क जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, किबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर, और भारतीय गैंडे कहां पर मिलेंगे? काजीरंगा अभयारण्य में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा आपको। और ऐसी जबरदस्त नॉलेज के लिए बैक टू स्कूल चैनल को लाइक करें, और बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में, तो हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करें लाइक का बटन दबाकर। अब बांदीपुर कहां पर है? अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में है सरिस्का। उसके बाद ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा के अंदर क्या है बताओ? ओडिशा के अंदर है सिमलीपाल। ये सेंचुरी और अभयारण्य बता रहा हूं आपको, क्या है? सिमलीपाल। क्या है दोस्तों? सिमलीपाल है, ठीक है। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर। और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर क्या है? दुधवा। क्या? दुधवा। यहां पर क्वेश्चन लास्ट में आया था, मैंने बताया था यूपी के अंदर दुधवा है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। सरिस्का में क्या मिलते हैं? बाघ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आया था? 1973-74 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया होगा आपको ये वीडियो देख के। आगे देखिए, ऐसे ही सूची का मिलान करना है। चलिए अब देखिए, डाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? अगर हम डाचीगाम की अगर हम बात करें तो डाचीगाम कहां पर है? J&K में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। केवला देवी कहां पर है? केवला देवी राजस्थान में। केवला देवी कहां पर है? राजस्थान में। कान्हा कहां पर है? ये अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। कान्हा कहां पर है? MP में। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? पेरियार कहां पर है दोस्तों? पेरियार की अगर हम बात करें तो पेरियार है केरल में। पेरियार कहां पर है? केरल में दोस्तों। चलिए, कैसे भी तुम्हें कंफ्यूज कर दे, यहां से क्वेश्चन जब आएगा तुम्हारे नंबर नहीं कर सकते। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखना, इंडिया के अंदर जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि नैनीताल के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि भारत का जो पहला तितली उद्यान है वो कहां पर है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर है। किसके अंदर? बेंगलुरु के अंदर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। अब इसकी भी सूची करनी है। अब देखिए, गौतम बुद्ध, यहां पर देखिए बिहार, बिल्कुल आंसर आएगा, बिहार से लेना देना है गौतम बुद्ध का। डालमा की अगर हम बात करें तो झारखंड से लेना देना है। सिमलीपाल की अगर हम बात करें तो इसका लेना देना उड़ीसा से है, और पेरियार का केरल से है। ये सारे के सारे अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो लेटेस्ट एग्जाम के मद्देनजर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन सा पशु पाया जाता है? अब देखिए, DSSB के अंदर क्वेश्चंस में कई बार डाइवर्सिटी भी दिखाई जाती है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु मिलेगा? हाथी मिलेगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर है? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। नेशनल वुड फॉरेंसिक पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चंस को देखकर दोस्तों मजा आ गया है मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स के पास ऐसे क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? राजाजी हाथी मानस। देखिए यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, मैं आपको देता हूं होमवर्क में, क्योंकि दोस्तों वैसे तो आप कमेंट करते नहीं हैं, पूरी वीडियो को आप पी चुके हैं,
तो इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मानस किसके लिए है, दुधवा जो हमारा यूपी के अंदर है वो किसके लिए, पेरियार जो केरल में है वो किसके लिए है दोस्तों, ये नीचे कमेंट करना। मुझे पता भी लग जाएगा किसने लास्ट तक वीडियो देखी है, मुझे अपने खास स्टूडेंट भी पता लग जाएंगे कि किन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला में। एमपी में एक जगह है मंडला, वहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखना ये जो बुक्सा परियोजना है ये किसके लिए जरूरी है, ये बाघों के लिए है। बाघों के लिए अगर आपसे योजना पूछे तो बुक्सा बाघ परियोजना है और ये वेस्ट बंगाल में चलाई गई है। कहां पर, वेस्ट बंगाल में चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर क्या मिलता है, यहां पर तेंदुआ मिलता है। क्या मिलता है, तेंदुआ। तो जब भी क्वेश्चन में आए तेंदुआ कहां पर मिलेगा, तो तेंदुआ तुम्हें दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो सक्सेसफुल रही तो एक और फैक्ट्स की वीडियो लाऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक और तगड़ा हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। यानी कि सबसे पहले आएगा कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट कहां पर है, कॉर्बेट है पार्क है आपका उत्तराखंड में। फिर माधव नेशनल पार्क, उसके बाद आएगा आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, और उसके बाद आएगा आपका नागरहोल। क्या आएगा, नागरहोल दोस्तों। ठीक है, ये कहां कहां पर है दोस्तों, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पूरी वीडियो आप चूज चुके हैं। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, देखिए टॉप स्लिप, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, टॉप स्लिप के नाम से इसको आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब देखिए याद रखना कि जो ये दम्फा है मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सम्मिलित है। बुक्सा बिहार के अंदर नहीं है। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, कच्छ की घाटी को। देखिए कच्छ की घाटी के अंदर मूंगे की चट्टानें हैं, वो डैमेज ना हो, उनको संरक्षित किया जा सके, इसीलिए दोस्तों समुद्री पार्क घोषित कर दिया है कच्छ की खाड़ी को, मूंगे की चट्टानों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलता है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये वेस्ट बंगाल के दक्षिणी भाग में जो गंगा नदी का जो सुंदर डेल्टा क्षेत्र है वहां पर है दोस्तों। नेशनल पार्कों में से किसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, नामदफा नेशनल पार्क की। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कॉर्बेट में बाघ हैं, गिर में बाघ हैं, मानस में बाघ हैं, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन चारों के अंदर आपको बाघ देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चार पार्कों में से एक के अंदर जो है बाघ खत्म हो गए हैं लगभग, जो है सरिस्का के अंदर। किसके अंदर, सरिस्का के अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सरिस्का के अंदर 60 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों आपने, तो सबसे जबरदस्त हैं। तो इस वीडियो को अब जम के लाइक करना है, अपने दोस्तों के मोबाइल पर शेयर करना है और नीचे कमेंट भी करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो सीधे एग्जाम में आएंगे आपको सीधा यहां पर मैं कराने वाला हूं बैक टू स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क एंड एनिमल्स हैं उसकी वीडियो लेकर मैं आया हूं, और डीएसएसबी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए दोस्तों। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको
आपके मन में अगर लड्डू फूटे हों तो नीचे कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें और लाइक का बटन भी दबाएं। ऐसी ही वीडियो स्टैटिक जीके की आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके हमारे मास्टरमाइंड बैच जो DSSB के लिए है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो सफलता बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप CTET का पेपर 1 दे रहे हो या फिर पेपर 2 में मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज़ कोई भी दे रहे हो, हमारे साथ ज्वाइन करके हमें जो है एक मेंटर की तरह एक्सेप्ट करके हमारे साथ तैयारी करें, ताकि आप किसी भी एग्जाम में रुके ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करें। क्लास को बनाने में और फिर शूट करने में 3-4 घंटे लग गए, तो लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। टेक केयर मेरे सबके सब प्यारे स्टूडेंट्स।